पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक़ राय है कि हमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है और इसके बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फ़ैसला है कि वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और वो अपोजिशन में बैठ के अपना जमहूरी किरदार अदा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद करूँगा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत की तब्दीली पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए जो है वो दर्द सर बन गई है। जो गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई थी सदर ममलिकत से नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ़द की, जिसमें एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के कमज़मान कायरा शामिल थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि जो एहसन इकबाल थे उन्होंने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो नून लीग है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाएगी। जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनको हटाने में पीपल्स पार्टी की मावनत की जाएगी और साथ ही साथ जो नई गवर्नमेंट है वो बनाने में हुकूमत का साथ दिया जाएगा। लेकिन नून लीग जो है वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी बल्कि अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। बड़ी ही हैरानकुन बात है कि जब आप एक हुकूमत को गिराने में, एक वज़ीर आज़म को हटाने में एक पार्टी का साथ दे रहे हैं, आप उसको वोट कास्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप किस मुंह से जाकर वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के बाद जब आप एक बंदा जिसको आपने ही मुंतखब किया हो वज़ीर आज़म, आप उस पर तनकीद किस हिसाब से करेंगे, किस हक क्या हक है कि आप फिर उस वज़ीर आज़म पर जो है वो तनकीद करें और उस पर आप तनकीद करेंगे भी क्या? क्योंकि एक वज़ीर आज़म है जो आपके वोटों से मुंतखब हुआ होगा, उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो क्रेडिट आपको जाएगा, लेकिन अगर बुरी होगी तो उसका क्रेडिट भी आपको ही जाएगा। इससे कबल जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक, उनकी जो काबीना थी, उनकी जो तमाम तर हुकूमत थी, उसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के थे। यानी कि पीपल्स पार्टी के अराकीन ज़्यादा थे, नून लीग के अराकीन तकरीबन 4 अराकीन जो हैं वो आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली का हिस्सा हैं, तो वो उसका हिस्सा थे। अब जो तमाम तर मलबा है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक पर डाल दिया गया है। हालाँकि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो कोई भी कानून साजी हो या फिर तमाम तर फैसले हों उसमें वज़ीर आज़म के बराबर के शरीक थे, लेकिन अब तमाम तर मलबा चौधरी अनवारुल हक साहब पर डाल कर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो उनको हटाकर अपनी हुकूमत लाने के लिए कोशां हैं। इसी हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो चेहरे हैं उनके बदलने से निज़ाम की तब्दीली कभी भी नहीं होती और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो वज़ीर आज़म बदले, हुकूमत बदले। वो जो एक मायदा किया गया है अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत ने, उसकी पासदारी के लिए जो है उसके ऊपर चेक रखेगी, उसकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब यहाँ पर एक बड़ा ही अहम सवाल है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है उसने नून लीग के साथ मिलकर जो आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन करने से इनकार कर दिया और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि नून लीग के साथ मिलकर हम किसी सूरत आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वहाँ पर एक मसला ये भी क्रिएट हो रहा है कि नून लीग के पास जो है वो 4 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो PTI है उसके पास भी 4 सीटें हैं, तो 4 सीटों में से इनमें से अपोजिशन लीडर कैसे मुकर्रर होगा? इनके आपस में मिले बगैर भी अपोजिशन लीडर नहीं बन सकता, लेकिन अगर ये अकेले रहती हैं तो फिर अपोजिशन लीडर कहाँ से आएगा? क्या फिर जो पीपल्स पार्टी है वो अपोजिशन लीडर बनाने में नून लीग की मामनत करेगी? बहरहाल ये बड़ा ही आम सवाल है और ये आने वाले दिनों में बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक मसला क्रिएट होगा। दूसरी जानिब जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा हुआ था हुकूमत का, उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि ये जो महाजिन हैं इनकी ना सिर्फ नशिस्तों का खात्मा किया जाएगा, बल्कि अवामी एक्शन कमेटी का एक मौक़िफ़ ये भी था कि ये तमाम तर जो सीटें हैं 12 की 12 सीटें ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जमहूरियत को डीरेल करने में बड़ा ही अहम और की रोल प्ले करती हैं। अब जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने का मामला आ रहा है तो क्या जब ये 12 महाजिन के जो वुज़रा हैं ये जब वोट कास्ट करेंगे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में, तो क्या ये आइन शिकनी नहीं होगी? क्या ये उस मायदे की पासदारी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान होगा? और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको भी अपना मौक़िफ़ सामने रखना होगा, क्योंकि अगर वो वोट कास्ट करते हैं तो जो अवामी एक्शन कमेटी का एक आप कह सकते हैं कि उनका इख्तलाफ था या जिस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तहफ़्फ़ुज़ात तो फिर ठीक साबित हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये जो 12 नशिस्तें हैं ये की रोल प्ले कर सकती हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने में या उनको बरकरार रखने में। बहरहाल क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी, उसको जमा करवा दिया जाएगा। और दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं, क्योंकि देखें बड़ी ही मुतज़ाद खबरें सामने आ रही थी। पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा गया कि उन्होंने गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और सहाफ़ियों ने वो बड़े ही आप कह सकते हैं मोतबर नाम हैं जो कि पोस्ट करते रहे हैं मुख्तलिफ़ खबरें और बड़ी ही अच्छी खबरें देते रहे हैं, साफ और शफाफियत उनकी जो है खबरों में हमें नज़र आती रही है। तो उन्हें भी वो पोस्ट किया कि उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जो वज़ीर आज़म का तर्जुमान है उन्हें तमाम तर खबरों की जो है वो तरदीद की और उन्हें कहा कि कोई मुलाकात जो है
किसी भी सहाफ़ी से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने नहीं की। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को जो है वो अरसाल करते हैं। लेकिन इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मुमकिन तौर पर असम्बली तोड़ सकते हैं। अब इस हवाले से कितनी सच्चाई है, क्या हक़ाइक़ हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है जब तहरीक अदम एतमाद अगर पेश हो जाती है तो उसके बाद आप इस्तीफ़ा ज़रूर दे सकते हैं लेकिन असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। जो भी इस हवाले से अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक डॉक्यूमेंट सामने आया था, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई थी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी जो गुड गवर्नेंस है उसके बड़े ही गुण गाते हमें नज़र आते रहे हैं पिछले 2 से ढाई साल के दौरान। तो कल एक खबर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने चूँकि उनको शायद पता चल चुका है कि वो जा रहे हैं तो उन्हें महकमे बरक़ियात के जो 1.5 अरब के जो मंसूबे हैं वो अपने जो उनका आबाई हल्का है बिम्बर और बरनाला वहाँ पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। कल क्योंकि 27 अक्टूबर था, यौम सियाह था, कश्मीर डे मनाया जा रहा था तो आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो छुट्टी थी। तो छुट्टी के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा जा रहा है कि एक वारदात डाली और जिसमें 1.5 अरब से ज़ायद के जो मंसूबे हैं वो बरक़ियात से मुतल्लिक़ जिसमें खंबे हैं, मुख्तलिफ़ जो बिजली की तारें हैं और मुख्तलिफ जो सामान है वो उन्हें अपना जो आबाई हल्का है बिम्बर और बरनाला वहाँ पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। अब देखें जो बाकी अजला हैं बिम्बर को मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बिम्बर और बरनाला को जो बुनियादी सहूलियात है वो ना मिलें, लेकिन जो बाकी तमाम तर अजला हैं ना उनके पास ग्रिड स्टेशन है, ना उनके पास ट्रांसमिशन लाइन्स है और ना कि उनके पास जो फीडर के बाकी मनसूबे हैं वो मौजूद हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म का जाते जाते इस तरह की और फिर एक और ख़बर सामने आई थी जिसमें जो असातिज़ा हैं उनकी अपग्रेडेशन का अमल भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने अमल में लाया है, उनकी अपग्रेडेशन कर दी गई है। लेकिन जाते जाते अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करेंगे, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर उनको जो है वो जल्द चार्जशीट किया जाएगा क्योंकि जब वो इस वज़ारत आला के मनसब से हटेंगे तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं अगर ओवरऑल आपको सिचुएशन बताऊँ तो महंगाई अपने उरूज पर है। जो टमाटर है उसकी कीमत अभी भी 400 साढ़े 400 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। बाकी अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। लेकिन तमाम तर जो हमारी हुकूमती पार्टियाँ हैं वो एक ही चीज़ में मगन है कि किसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बना सकें और अगर हुकूमत नहीं बना सकते तो किस तरह से ख़ुद को ये अपने वज़रा को हुकूमत के अंदर जो है वो आपने एडजस्ट करवाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह जो वज़रा हैं जिस पीपल्स पार्टी में भाग भाग के शामिल हो रहे हैं। माजी के अंदर वो इमरान खान साहब के गुण गाया करते थे, नवाज शरीफ साहब के गुण गाया करते थे, लेकिन जब उनको मफाद नज़र आता है तो उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। इनको शायद जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है उनके मसाइल या फिर उनके जो आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं उस हवाले से कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती जेब खर्च से मतलब है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग जो अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं शहरी और इस चीज़ का यानी शायद भी हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाकिस है। अब इस हवाले से जो नई हुकूमत बनती है और जब वो बन जाती है तो जो क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर हो सकता है कि ये हुकूमत बनने के बाद मज़ीद मसाइल सामने हो, जैसे कि अपोजिशन के हवाले से मैंने आपको बताया। और फिर जब ये हुकूमत में आती है तो जो महाजरीन वज़रा हैं अगर उनको नशिस्तें नहीं दी जाती, उनको जो वफाकी का जो काबीना है हमारी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की वजह से जो बननी है तो अगर उसमें काबीना में शामिल नहीं किया जाता तो वो वज़रा भी जो है वो अपना अगला लाए अमल दे सकते हैं। जो भी अपडेट होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।